हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल तक्षशिला एजुकेशन में। सबसे पहले तो ये बात कि जिन दोस्तों ने इतिहास के सिलेबस के बारे में हमारा जो आया हुआ वीडियो है उसको नहीं देखा है, उसको हमारे प्लेलिस्ट में जाके एक बार देख लें। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले उसके सिलेबस के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। और हम लोग जा रहे इतिहास स्टार्ट करने और आपको इतिहास का सिलेबस पता होना बहुत ही ज़रूरी है। कहने का मीन्स ये है कि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसका सिलेबस पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि सिलेबस उसका आधार होता है। उसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। नहीं तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया मैच फ्लोइंग्स वगैरह में ही, या फिर कोई भी ऐसे एग्ज़ाम में आ गया, पूछा कि मौर्योत्तर जो काल है ये किस पार्ट से संबंधित है, प्राचीन भारत से या मध्यकालीन भारत या आधुनिक भारत का चैप्टर है, तो फिर तो आप तो उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि आपने इतिहास के क्रमबद्ध सिलेबस तो अध्ययन ही नहीं किया है। इसलिए आपको सिलेबस जानना बहुत ही ज़रूरी है। सो आप देख लीजिएगा। आज की क्लास में हम लोग इतिहास पढ़ने वाले हैं। ओके, सो चलते हैं इतिहास की तरफ। इतिहास कब से माना जाता है? इतिहास कब से स्टार्ट हुआ हमारे भारत में? लाखों साल पहले मानव अस्तित्व की शुरुआत से ही इतिहास स्टार्ट होता है। इतिहास किसे कहते हैं? इतिहास जो है बीती हुई घटनाओं के बारे में बताता है, जैसे कि लाखों साल पहले जो मानव का अस्तित्व भारत में आया, उस समय से लेके अभी तक मॉडर्न भारत तक को इतिहास बताता है। इतिहास के जनक हेरोडोटस है। इतिहास के जो जनक है हेरोडोटस है। ओके। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया। 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और तीसरा आधुनिक भारत। सबसे पहले हम प्राचीन भारत का पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में स्टार्टिंग करने वाले हैं। प्राचीन भारत जो है ये इतिहास के का पहला पार्ट है। मतलब जब से हम लाखों साल पहले मानव अस्तित्व में आया, तो उसी समय से हम प्राचीन भारत को मानते हैं, उसको प्राचीन भारत कहते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास की कड़ियाँ। स्रोतों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है प्राचीन भारत को। स्रोतों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है प्राचीन भारत को। पहला प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। जैसे पूरा पाषाण काल के लोग जो पत्थरों पे आश्रित रहते थे, उनको लिखना पढ़ना नहीं आता था। आद्य ऐतिहासिक काल जिसमें लिखित साक्ष्य तो हैं पर पढ़ा नहीं जा सका। जैसे सिंधु सभ्यता लिखित साक्ष्य है बट इसे कोई वैज्ञानिक अभी तक पढ़ नहीं पाया है। ऐतिहासिक काल जिसमें लिखित साक्ष्य हैं और उसे पढ़ा भी गया है, जैसे वैदिक सभ्यता के बाद से। सबसे पहले हम प्रागैतिहासिक काल को पढ़ने वाले हैं। प्रागैतिहासिक काल के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे, तो आइए हम जानते हैं प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं। ऐतिहासिक काल पढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात आपको हम बता दें कि इतिहास जो है ये एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे 8 सेक्शन में इतिहास का एक अलग ही भूमिका है। सारे एग्ज़ाम में, सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो होते हैं उन सब में इतिहास का एक अलग ही पोर्शन है, जहाँ सबसे ज़्यादा इतिहास से ही पूछा जाता है क्वेश्चंस। सबसे ज़्यादा इतिहास से पूछा जाता है, जिसमें आधुनिक भारत का सबसे ज़्यादा, फिर प्राचीन भारत से, फिर मध्यकालीन भारत से पूछा जाता है। सो फ्रेंड्स, आप लोग अच्छे से हमारे साथ इतिहास को पढ़िए ताकि आप एग्ज़ाम हॉल में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें और अपने सपने को साकार कर सकें। हमारे साथ बने रहिए। सो हम चलते हैं प्रागैतिहासिक काल के टॉपिक पे।
प्रागैतिहासिक काल जिसका लिखित इतिहास से पहले का है, लिखित जो इतिहास है उससे पहले का है प्रागैतिहासिक काल। ठीक, प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जब मानव तो थे अस्तित्व में, लेकिन मानव द्वारा लिखाई का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। प्रागैतिहासिक काल उसे कहा जाता है जब मानव तो थे अस्तित्व में, लेकिन जो प्रागैतिहासिक काल के मानव थे उनके द्वारा लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। इनसे कुछ ऐसे चिन्ह मिले हैं जैसे पत्थर, हड्डियाँ, जब वैज्ञानिकों ने खुदाई की तो मिला है। उससे मतलब ऐसा कहा जाता है कि उसमें मानव थे और वो पत्थरों की गुफाओं वगैरह में रहते थे। जैसे प्रागैतिहासिक काल हुआ तो उसमें सीधे यहाँ पे लिखा हुआ है, लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। ओके, प्रागैतिहासिक काल की जानकारी का स्रोत केवल पुरातात्विक वस्तुएं ही हैं। पुरातात्विक जो पुरानी वस्तुएं जैसे मानव की हड्डियाँ, पत्थर, गुफाओं, वस्तु ही हैं, लिखित कोई साक्ष्य नहीं है। ओके, प्रागैतिहासिक काल 500 साल ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। प्रागैतिहासिक काल का अर्थ होता है इतिहास से पूर्व का युग। सो प्रागैतिहासिक काल का नेक्स्ट टॉपिक, भारत में प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन सबसे पहले रॉबर्ट ब्रूसफुट ने शुरू किया। भारत में सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन रॉबर्ट ब्रूसफुट ने किया। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने ही पत्थर के औजार की भी खोज की। नेक्स्ट पॉइंट, विश्व स्तर पर 1820 में जर्गेंस थॉमसन ने इसे प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा है, पाषाण काल, कांस्य युग एवं लौह युग में बांटा है। ओके, पाषाण काल का मतलब होता है पत्थरों का काल। कांस्य युग का मतलब होता है, सबसे पहले तो कांस्य जो होता है ये एक धातु है जो टीन और तांबा से मिलके बना हुआ है। ओके, जो धातुओं का युग। और फिर लौह युग जो है ये इस समय मानव लोहे का औजार यूज करने लगे, इसलिए उसे लौह युग नाम रख दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघ हैं। पाषाण काल को अलग अलग विशेषताओं के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। सबसे पहले हम पूरा पाषाण काल को पढ़ेंगे। एक बार हम जो भी पढ़ लिए हैं उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं फिर से। इतिहास को सबसे पहले 3 भागों में बांटा गया था, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। फिर प्राचीन भारत को 3 भागों में बांटा गया, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। फिर प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। सबसे पहले हम पूरा पाषाण काल पढ़ने वाले हैं। पूरा पाषाण काल के जो मानव थे उनको आदि मानव भी कहा जाता था और गुफा मानव भी की श्रेणियों में रखा जाता था, क्योंकि पूरा पाषाण काल के जो मानव थे वो गुफा में रहते थे और वो पूरी तरह से मानव नहीं थे, इसलिए उन्हें आदि मानव कहा जाता था। पूरा पाषाण काल के लोग खानाबदोश या घुमंतु थे और गुफा में रहते थे। पूरा पाषाण काल के जो लोग थे उन्हें घुमंतु इसलिए कहा जाता है, एक मतलब अंदाज़ा लगाया जाता है कि घुमंतु थे, क्योंकि वो कहीं नए जगह जाते थे, वहाँ की वनस्पतियाँ और कच्चे मांस को खाते थे और फिर वहाँ पे से ख़त्म हो जाता होगा तो फिर कहीं और वो खाना के खोज में चले जाते होंगे। ओके, पूरा पाषाण काल के जो लोग थे वो शिकार के लिए पत्थर के उपकरण का भी प्रयोग करते थे, जिससे वो
कच्चे मांस को फाड़ के खा सकें। पुरापाषाण काल पहला पत्थर का औजार पुरापाषाण काल में पहला पत्थर का औजार कुल्हाड़ी था। पुरापाषाण काल के लोगों का जीवन का मुख्य आधार शिकार करना था। कुछ मेन नोट हैं प्रागैतिहासिक काल का। ऐसा माना जाता है कि जो प्रागैतिहासिक काल के मानव थे वो उनको चित्रकला का भी ज्ञान था, क्योंकि ये इसका साक्ष्य मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भीमबेटका गुफा से प्राप्त होता है, जिसके दीवार पर शिकार का चित्र बनाया गया है। सेकेंड नंबर नोट, अंतिम चरण में मानव ने आग का आविष्कार कर लिया था और पका हुआ भोजन करना भी शुरू कर दिए थे। प्रागैतिहासिक काल में ही फ्रेंड्स सबसे ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछता है कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ था। तो सबसे पहले इसको याद रखेंगे, पुरापाषाण काल में मानव ने आग का आविष्कार करना शुरू कर लिया था और पका हुआ भोजन भी करना शुरू कर दिए थे वो। ऐसा माना जाता है कि वो पत्थर से औजार बनाया करते थे, उसे घिस के चोखिला बनाते थे। तो ऐसे घिसते घिसते आग लग गई होगी और पूरे जंगलों में आग लग गई होगी, जिससे कुछ जानवर वगैरह मर गए होंगे। तो पके हुए जानवर जब उन्होंने खाया होगा तो उन्हें बहुत अच्छा लगा होगा। फिर उनके दिमाग में कोई तरकीब आया होगा कि इससे तो आग भी लग गया, इससे तो ऐसे हो गया। तो फिर उन्होंने ऐसे ट्राई किया होगा और फिर ऐसे ही पका के वो लोग खाने लगे। सो इसीलिए उन्हें कहा जाने लगा कि पका हुआ भोजन करना शुरू कर दिए। सो फ्रेंड्स, आगे हम आज का वीडियो बस यहीं तक। हमारे आने वाले न्यू वीडियो में मध्यपाषाण काल से स्टार्ट होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।